ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दिशा दर्शन। संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। संगठित व सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकाकी हृदय की एकाकी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरु जी। देवत्व से एकांकी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है। अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार, यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो वह संगत नहीं है। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंद कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहते हैं। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा? ये परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था, यदाकदा अपने हाथ से बनाकर भी इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन में बंद कर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सबके समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरुजी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वविहीन थे। जैसा अनेक सत्संगों से विदित है, वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक तथा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाए, किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है। परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वह मनुष्यों, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च हैं। ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में हैं। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र हैं। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांतिपूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वे नहीं हैं? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे, और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाए, वह अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके चरण कमलों के दर्शन कर सकें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरुवाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था। आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ, बंधित स्नेह, बस यही था। उनके ओज से भरी हुई चाय आती थी।
फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपके ही व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आप बीती का वर्णन कर रहा हो। उसको सुनते हुए ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का आभास होने लगता था। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को उनके ओज को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था। इसलिए निरंतर चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और ओज से भरते रहते थे ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सकें। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग, स्वयं इस संसार से निकलने का उपचार देते रहते थे। जीवन में उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे प्रेम की आशा रखते थे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।